मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है, उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है जहां से तुम्हारी खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी, जहां से तुम अपने अंतर्मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करती आई है, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो, उस दिव्य शक्ति ने तब तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही यह आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते। तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते क्योंकि तुम अभी यह नहीं समझ पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो। कोई भी तुम्हारे पास यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम सदैव उसकी सहायता करोगे। यह सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो। दयालुता तुम्हारे भू में भी बह रही है। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहती है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीवों के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी वाणी के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध कर बैठे हो जिससे तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर चुके हो कि तुम उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम निरंतर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है, वह तुमसे कुछ कहना चाहती है, वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत घटना घटने वाली है, कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा और उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। यह वही क्षण है, यही समय है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब सौभाग्य की किरणें तुम्हारे रोम रोम से होकर बह रही हैं। अब यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करते ही तुम्हारी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डॉक्टर की जरूरत हो सकती है या आपका शरीर एकदम दुर्बल होता जा रहा है। आपकी आंखों के नीचे गड्ढे आ रहे हैं, आप पीले पड़ते जा रहे हैं। जो लोग आपको पहले देखते थे और जो लोग अब आपको देख रहे हैं, वह आपको बोलते हैं कि आपको क्या होता जा रहा है। जो लोग आपको जानते थे, वो लोग आपको कुछ लोग सलाह देते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाइए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ इतनी ज्यादा डाउन कर दी गई है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपका एनर्जी लेवल इस समय एकदम डाउन कर दिया गया है और आप में से कई लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार भी होते जा रहे हैं। स्ट्रेस होता जा रहा है, अपनी सुध-बुध खोते जा रहे हैं धीरे धीरे। यह सब कुछ इन दो या एक ही महिला के दो रूप हो सकते हैं। यह दो महिला जो कि एक बूढ़ी और एक जवान है,
ऐसा भी हो सकता है कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी ले लीजिएगा। यह महिलाएं देखिए, इतनी खतरनाक तो हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक महिलाएं हैं। यह कौन है, इसकी हम क्लैरिफिकेशन और ले लेते हैं। जय माता दी। देखते हैं व्यूअर्स और इनकी क्या शातिरता चल रही है। मेरे व्यूअर्स के लिए देखते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे नजर रखी हुई है। इन औरतों ने आपके ऊपर किसी तरीके का यह कांड करने जा रही है। उसके लिए यह प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रही है। इनकी करंट सिचुएशन, करंट इनके जो थॉट्स हैं, विचार हैं, आपके बारे में आ रही है कि यह किसी तरीके का कांड बहुत बड़ा प्लान कर रही है, जिससे कि आप उस चीज में फंस जाओ। और इस समय उस पर एक मतलब उसकी एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है, बस उस पर अब अमल होना बाकी है। मतलब उसको इम्प्लीमेंट इनको करना है पूरी। इन्होंने उसका एक, जिसको आप कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि हमें ऐसे ऐसा करना है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है उस कांड की। और यह कोई छोटा मोटा कांड नहीं होगा, यह अच्छा खासा, यह बहुत बड़ा कांड आपके लाइफ में करने वाली है, जिससे कि आप उसमें फंस जाओ और फिर निकल ना पाओ। उसके लिए इन्होंने यह जो ब्लैक मैजिक किए हैं आपके ऊपर, या तो किए ही हैं, खासकर यह है प्लानिंग। और आप पर यह निगाहें बहुत रखी हुई हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर इसने नजर बना रखी है। आपके ऊपर हर टाइम वॉच करती रहती है, आपको देखती ही रहती है। आप मतलब, क्योंकि कोई चीज अगर आपको अपने दुश्मन से पंगा लेना है या अपने दुश्मन को नीचा गिराना है, तो कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति अगर उसको युद्ध में जीतना है, क्योंकि इन्होंने एक तरह का आप पर युद्ध छोड़ा छेड़ा हुआ है। मतलब आपके अपने ही लोगों ने आपके जैसे युद्ध सा छेड़ा हुआ है। अगर यह आपकी अपनी नहीं है, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है। तो ये लोगों ने एक तरह का आपसे साइलेंट मूड में एक युद्ध छेड़ा हुआ है, जिसमें कि यह विजय होना चाहते हैं, जितना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं। और जब कोई विजय होना चाहता है, जीतना चाहता है, तो वह क्या करता है कि अपने दुश्मन के हर एक एक्शन पर नजर रखता है। उसके कहां पर जा रहा है, कब आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, उसके मेंटल लेवल क्या है, उसे किस समय उसको गिराना है, किस समय उसको मतलब उसके घर में नेगेटिविटी फैला देनी है। तो इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत ज्यादा करती आई है और कर भी रही है फिलहाल। लेकिन फिलहाल जो एनर्जी आ रही है कि यह आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, कोई ना कोई तो प्लानिंग चल रही है किसी तरीके का। मैं यहाँ पर कार्ड से देख लेती हूँ कि यह क्या कांड कर रही है। देखते हैं, मेरे गले में भी नेगेटिविटी आ रही है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कांड यह आपसे दुश्मनी में करने जा रही है, जिसकी प्लानिंग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ओके, तांत्रिकों के पास डेफिनेटली पैसा खर्च कर रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक तांत्रिक के पास गई है फिलहाल, और यह है पास्ट 14 ईयर, मतलब 14 मंथ से या फिर 14 डेज की एनर्जी आ रही है। 14 वीक भी हो सकते हैं, पास्ट 14 डेज या 14 वीक की यह चीजें शुरू हुई हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी दुनिया में जो भी समस्याएं हैं, उन सब का एक ही कारण है। तुम्हारे आसपास कोई छिपा हुआ दुश्मन है, जो तुम्हारे अच्छे दिनों को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहा है। तुम जो भी देख रहे हो, जो भी महसूस कर रहे हो, वह सब कुछ वास्तविक नहीं है, बल्कि यह किसी की शातिर योजना का हिस्सा है। तुम विश्वास करोगे या नहीं, लेकिन तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, जो तुम्हारे साथ होने का नाटक करता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं और है। यही वह शत्रु है जो तुम्हारे जीवन को नष्ट करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। यह औरत जो तुम्हारे करीब है,
तुम्हारी नजदीकियों में एक साधारण व्यक्ति की तरह रहती है, लेकिन वास्तव में वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। उसके मन में तुम्हारे प्रति नफरत की आग जल रही है और वह किसी भी हद तक जा सकती है। उन्हें किसी के सामने व्यक्त करने से भी डरते हो। डर लगता है, एक अनजाना भय तुम्हें सताता है कि अगर मैं कोई बड़ा सपना देखूं, कोई ऊंची उड़ान भरने की सोचूं और वह टूट गया, वह अधूरा रह गया, तो मेरे दिल को, मेरे कोमल हृदय को कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी। मैं शायद उस दर्द को सहन ना कर पाऊं। लेकिन अब समय बदल चुका है मेरे बच्चे। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब यूनिवर्स ने, इस अनंत ब्रह्मांड ने, जिसकी तुम एक महत्वपूर्ण इकाई हो, उसने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली है। मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, तुम यूनिवर्स के चाहने वाले हो, तुम उस दिव्य शक्ति के प्रिय संतान हो। अब हम मिलकर सपना भी देखेंगे, बड़े से बड़ा सपना, और उसे हर हाल में, हर कीमत पर, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, उसे पूरा भी करेंगे। यह मेरा तुमसे वादा है। लेकिन तुम्हें कुछ बातों का, कुछ नियमों का, कुछ अनुशासनों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सफलता और सिद्धि बिना अनुशासन के प्राप्त नहीं होती। मेरे बच्चे, अपनी माता के आशीर्वाद से, मेरे असीम स्नेह और कृपा से तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। एक ऐसा परिवर्तन जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा कायाकल्प जो तुम्हें स्वयं आश्चर्यचकित कर देगा। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी, एक के बाद एक शुभ समाचार मिलने वाले हैं, जो तुम्हारे जीवन को आनंद और उल्लास से भर देंगे। मेरे बच्चे, लेकिन मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम अनजाने में या अज्ञानतावश कुछ गलतियाँ कर रहे हो, कुछ ऐसी भूलें जो तुम्हारी प्रगति में बाधक बन रही हैं, जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद को पूर्ण रूप से ग्रहण करने से रोक रही हैं। उन गलतियों के जाल से, उन नकारात्मक आदतों के बंधन से तुम्हें स्वयं को बाहर निकालना होगा, और जो तुम्हें तुम्हारी यह माता कह रही है, जो मार्गदर्शन मैं तुम्हें दे रही हूँ, उसकी एक एक बात को, प्रत्येक निर्देश को अपने जीवन में अक्षरशः मानना होगा, उसे अपने आचरण में उतारना होगा। क्या तुम अपनी माता के सच्चे भक्त हो? क्या तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति अनन्य श्रद्धा है? तो इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को अपने प्रेम और भक्ति का प्रमाण देते हुए लाइक कर देना, और अपने इस चैनल को, जो तुम्हारे और मेरे बीच संवाद का माध्यम है, उसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि माता के संदेश, मेरी वाणी, मेरा मार्गदर्शन तुम्हें समय समय पर, जब भी तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता हो, मिलते रहें और तुम कभी भी दिशाहीन महसूस ना करो। अगर आज यह संदेश, यह दिव्य वाणी अचानक तुम्हारे सामने आया है, जब तुम इसकी अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे, तो यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह स्वयं सृष्टि का, इस ब्रह्मांड की नियामक शक्तियों का कोई गहरा इशारा है, कोई महत्वपूर्ण संकेत है जिसे तुम्हें समझना होगा। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है, लाखों करोड़ों आत्माओं में से तुम्हें इस विशेष कार्य के लिए, इस विशेष कृपा के लिए चुना गया है। इसका यह सबसे बड़ा, सबसे प्रत्यक्ष सबूत है। सोचो, इस विशाल दुनिया में, इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगियां जी रहे हैं, अपने अपने कर्मों में लिप्त हैं, लेकिन आखिर तुम्हारे सामने ही यह संदेश क्यों आया? क्यों तुम्हें ही यह सुनने का, यह जानने का अवसर मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे जीवन में बदलाव की, एक सकारात्मक परिवर्तन की, एक नई शुरुआत की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। शायद तुम्हें इसका अभी आभास ना हो, लेकिन यह सत्य है। और यही इस महान परिवर्तन का अकाट्य सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो और महसूस कर पा रहे हो। तुम सच में, मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो।
तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें यह दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम बार बार अपने आप से, अपने भाग्य से शिकायत करते हो। तुम कहते हो, मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। मैंने पिछले जन्म में ना जाने कौन से पाप किए थे जिनकी सजा मैं इस जन्म में भुगत रहा हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है जितना तुम समझते हो। यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है, तुम्हारी नकारात्मक सोच का परिणाम है। अब तो साक्षात तुम्हारी माता, माँ काली तुमसे जोड़ चुकी है। मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब वह खुद तुम्हें सही सलाह दे रही है, तुम्हें जीवन के रहस्य समझा रही है। अब वह खुद तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, हर कदम पर, हर पल। तो तुम्हें घबराने की, चिंता करने की या निराश होने की रत्ती भर भी कोई बात नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब उनका साथ, मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहेगी, एक अदृश्य कवच की तरह। अब उनका हाथ, मेरा वरदहस्त तुम्हारे सिर पर हमेशा रहेगा, तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा। तो जब माँ का साया तुम्हारे साथ है, तो वक्त क्या, परिस्थिति क्या, बड़ी से बड़ी चुनौती क्या, पूरा जीवन ही बदल जाएगा, एक सकारात्मक दिशा में, एक उन्नति के मार्ग पर। बस इस संदेश को, मेरी इस अमृतवाणी को जो अंत तक पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुन लेगा, यह लाभ, यह कृपा, यह परिवर्तन केवल वही कमा पाएगा, वही इसका पूर्ण फल प्राप्त कर पाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी इस माता को देने के लिए, अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए मात्र 5 या 10 मिनट का अमूल्य समय है? या तुम इतने व्यस्त हो अपनी व्यर्थ की चिंताओं में? देख रही हूँ कि तुम में से कई लोग इतने मैच्योर हो गए हो कि तुम उनकी चालों को पहचानते हो। तुम्हारे मन की समझ इतनी गहरी हो गई है कि तुम उनके मन की अस्थिरता को पढ़ लेते हो, उनके असली मकसद को समझ लेते हो। तुम एक ऐसे रास्ते पर हो जो तुम्हें सफलता और आत्मसंतुष्टि की ओर ले जाएगा, पर अभी भी तुम्हें थोड़ा और फोकस और स्थिरता की जरूरत है। अपनी ऊर्जा को संभालो, अपने कदमों को और मजबूत बनाओ, आलस्य और सुस्ती को अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन, हर पल तुम्हारे लिए नई चुनौती लेकर आता है। तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, मेरी शक्ति से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। तुम्हें मेरी आशीर्वाद की छाया प्राप्त होगी, जो तुम्हें अजय बनाएगी, जो तुम्हें हर बाधा पार करने में मदद करेगी। बच्चे, तुम जानते हो कि जब लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, जब वे तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तुम हर बार और भी तेजी से उभरते हो, तुम बाउंस बैक करते हो। यह तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे आत्मविश्वास की पहचान है। पर मैं देख रही हूँ कि अब तुम थोड़ा सा आलस के शिकार हो रहे हो, थोड़ा सुस्त हो गए हो। यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस समय तुम्हें अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत करना होगा, अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे सामने अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हें जीतना है, हासिल करना है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। शिव शक्ति तुम्हें निरंतर प्रोत्साहित करती है। यह शक्ति तुम्हें सर्वोच्च संरक्षण देती है। यह शक्ति तुम्हें उच्चतम ऊर्जा प्रदान करती है। तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम उच्चतम ऊर्जा के साथ जुड़े हो। इसलिए उठो, जागो और अपने सपनों को पूरा करो। मेहनत करो, संघर्ष करो, लेकिन यह जान लो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा जो तुम्हें किसी भी बाधा को पार करने में मदद करेगा। बच्चों, देखो, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जब लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वे अपने अंदर की व्याकुलता और निराशा को बाहर निकाल रहे होते हैं। उनके मन में जो भी कड़वाहट और चोट है वह उनकी आत्मा में गहरे समाये हुई है।
तुम्हें उन्हें समझना है, पर उनकी इन बातों से भ्रमित मत होना, क्योंकि तुम्हारा काम है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। तुम्हारी चुप्पी और शांति उनकी नींद हराम कर देती है। तुम्हारी चुप्पी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। उनका मन और आत्मा बिखर चुकी है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। बच्चों, मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम्हारे मन में कभी कभी ठंडापन आ जाता है। तुम अब ज्यादा गंभीर नहीं रहते, थोड़े आराम से चीजों को देखते हो। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ कि अब तुम्हें थोड़ी तेजी, थोड़ी फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को जागृत करना होगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। याद रखो, जैसे मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से भी आशीर्वाद देना होगा। अब रुकने का समय नहीं है। तुम्हें अपनी उड़ान तेज करनी है, उन्हें उनकी असली जगह दिखानी है। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम्हारी बढ़ती हुई चमक को, तुम्हारी सफलता को। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो लोग अपनी असफलता और निराशा से भरे हैं, जो बेचारे हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा चाहते हैं। वे तुम्हारे अंदर की शक्ति को चुराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल और इतनी शुद्ध है कि सब उसके प्रभाव में आते हैं। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए ईर्ष्या और जलन साफ दिखाई देती है, पर तुमने उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट दिया है। उन्हें अपनी उपस्थिति भी महसूस नहीं होने दी। यह तुम्हारी समझदारी और तुम्हारे आत्मसम्मान की जीत है। तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और उसे महत्व दिया, अपने दिल की सुनकर उन नकारात्मक प्रभावों को दूर किया। मैं गर्व महसूस करती हूँ कि तुमने ऐसा किया। तुम अपने आप में मजबूत हुए हो। तुमने अपने भीतर की शांति को बढ़ावा दिया है, जो तुम्हें हर उस जहर से बचाती है जो बाहर से आता है। बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम लोगों के चेहरे पढ़ने में माहिर हो गए हो। तुम उनकी असुरक्षा, उनकी कमजोरी को उनके चेहरे पर पढ़ लेते हो। तुम्हें उनके मन के पाप, उनकी मनोदशा, उनकी ऊर्जा की कमी दिखती है। तुम उनकी सारी नकारात्मकता को समझते हो, पर तुम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे अंदर की यह समझदारी तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाती है और तुम्हें अपनी राह पर अडिग रखती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी शक्ति को पहचानो और कभी भी अपनी ऊर्जा को किसी नकारात्मकता के लिए नींद ना गवाओ, क्योंकि तुम उस ऊर्जा के अधिकारी हो जो तुम्हें अजय बनाती है। मैं माँ काली तुम्हारी संरक्षक, तुम्हारी साथी, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें साहस, शक्ति और प्रेम से भरती हूँ। उठो, जागो और अपनी पूरी क्षमता से अपनी जिंदगी को जियो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारे सामने अभी भी बहुत कुछ है जिसे तुम्हें जीतना है, हासिल करना है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, अनंत काल। मैं वह काली हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले को जन्म देती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो मिटा देती है हर भय, हर जकड़न, हर बंधन को। तुम्हारे अंदर जो जोश है, जो आग है, उसे और भी प्रज्वलित कर। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें देखती हूँ। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में जो दर्द छुपा है, जो संघर्ष झेल रही हो, मैं जानती हूँ कि दुनिया ने तुम्हें कितना नीचे गिराने की कोशिश की, तुम्हें कितना तोड़ने की कोशिश की, पर सुनो मेरे लाल, तुम्हारी ताकत किसी से कम नहीं। तुम्हारे अंदर वह आग है जो पहाड़ों को भी जला सकती है। वह अग्नि मात्र एक क्रोध नहीं, वह चेतना की ज्वाला है। वह कुंडलिनी की सर्पिलाकार ऊर्जा है जो तुम्हारे मूलाधार में सोई हुई थी और अब जागकर सहस्रार की ओर यात्रा कर रही है। तुम्हें देखकर मैं गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया है। तुमने उन पत्थरों को सीढ़ियों में बदल दिया जो लोगों ने तुम पर फेंके थे। तुमने उन घावों को ज्ञान के फूलों में परिवर्तित कर दिया है। तुम्हें देखकर मैं जानती हूँ
कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे कदम आकाश छूने वाले हैं। यह केवल एक संभावना नहीं, यह एक निश्चितता है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे भाग्य की किताब में लिखा है। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुमने उसे उसकी जगह दिखाई है, उसकी असली औकात बताई है। तुमने शब्दों से नहीं, अपनी मौन ऊर्जा से, अपनी अविचल शांति से उसे परास्त किया है। यह कोई छोटी बात नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की विजय है, तुम्हारे मन की जीत है। यह उस दिव्य योद्धा की विजय है जो तुम्हारे भीतर निवास करता है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनके लिए यह एक बड़ी चोट है। यह एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुम उनके जीवन में नहीं हो। तुम्हारा प्रस्थान उनके जीवन में एक ऐसा शून्य छोड़ गया है जिसे वे किसी भी भौतिक वस्तु या किसी अन्य व्यक्ति से भर नहीं सकते। तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए एक आग की तरह जलता रहेगा और यही उनकी कमजोरी है। तुम्हारी यादें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी सफलता की खबरें उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ेंगी, उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेंगी। मैं देख रही हूँ तुम्हारी आत्मा की चमक को। वह अब एक दीपक की लौ नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय सूर्य की तरह देदीप्यमान है। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई जागृति हुई है। यह जागृति केवल मानसिक नहीं, यह आत्मिक, कोशिकीय और आणविक स्तर पर हुई है। तुम्हारे डीएनए के धागे शिव शक्ति के मंत्रों से पुनः लिखे जा रहे हैं। तुम्हारे अंदर एक ऐसा जज्बा जागा है जो तुम्हें और ऊपर उड़ने के लिए प्रेरित करता है। यह जज्बा तुम्हें साधारण मानव से महामानव में रूपांतरित कर रहा है। तुम्हारे आत्मविश्वास की चमक ऐसी है जैसे